नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ज्योति। हम कह रहे हैं ना, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। हम तुम्हारे साथ हैं। अरे नहीं बाबा, वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर जरूरत पड़ी ना तो सबसे पहले हम पुलिस में एफआईआर करवाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि बातचीत करके हल निकाल लिया जाए। हाँ ठीक है, ठीक है, हम कल चलते हैं। ओके ओके, बाय, टेक केयर। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। आप कब आए पापा? हम जब आप लोग आनापान के मुद्रा में थे ना, तभी हम आ गए थे। फिर आप तो लेट हो गए। वो क्या है ना बेटा कि एक जरूरी फोन आ गया था, तो वही बाहर दरवाजे पे खड़े होकर बात करने लगे। तो चलिए अब सभी लोग बताएंगे कि आज का बीता हुआ दिन कैसा था। हमारा दिन तो बहुत शानदार था मम्मी। आपको बताए आज क्या हुआ? मुझे कैसा पता चलेगा जब तक तुम नहीं बताओगी। हमारे प्रिंसिपल मैम ने हमारे क्लास टीचर को अपने कैबिन में बुलाया और फिर सारे क्लास की जिम्मेदारी हम पर सौंप दी। अरे वाह। जब टीचर मैम लौट कर आई तो सारे स्टूडेंट हमारी तारीफ करने लग गए और हमारे क्लास टीचर ने हमें क्लास मॉनिटर भी बनाया। जिंदगी में जब भी मौका मिले ना, ऐसे ही अपने आप को प्रूव करते रहना, ठीक है? आई एम प्राउड ऑफ यू वेदी। भाभी, आज का दिन हमारा शानदार, जानदार और बेमिसाल था। स्टूडेंट वेलफेयर की मांगे जो हमने उठाई थी ना पिछले दिनों डीन सर के सामने, डीन सर ने हमारी सारी मांगे मान ली है। और इतना ही नहीं, अब हॉस्टल के स्टूडेंट्स को बाहर के छात्र के साथ बैठ के को स्टडी करने की परमिशन भी दिलवा दी है। और मैंडी तुम बताओ। अच्छा था, बल्कि ठीक था। मेरा दिन तो काफी अच्छा था। आज मैंने कई पुराने दोस्तों के साथ बातचीत की फोन पे। वीरू भैया, आप बताओ आपका दिन कैसा गया? हमारा दिन बहुत बोर था। सर ने ना हमें बॉलिंग दी, ना बैटिंग दी और ना कैप्टेंसी दी, और फील्डिंग भी उस पॉइंट पे दिया जिधर बॉल ही नहीं आता। सर ने पक्का हमारे साथ पार्शियलिटी की है। अब हम स्कूल टीम के लिए नहीं खेलेंगे, फिर उन्हें हमारी याद आएगी, फिर उन्हें पता चलेगा कि वीरू कितना अच्छा खेलता था। और अगर स्कूल टीम तुम्हारे बिना ही सारे मैचेस जीत गई तो? और वैसे तुम स्कूल टीम में हो या नहीं? हाँ, स्कूल टीम में हम हैं। बस फिर खुद को प्रूव करने का यही मौका है तुम्हारे पास। तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? हाँ। और जीवन में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। चाहे हमारे साथ गलत होगा तभी भी। हाँ, तब भी, क्योंकि अगर उम्मीद बची रही तो तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है तुम उसे गलत प्रूव कर पाओगे। लेकिन अगर उम्मीद छोड़ दी तो तुम जो सोच रहे हो ना, वो दुनिया कभी समझ नहीं पाएगी बेटा। मम्मी, आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर सच में ऐसा नहीं होता। अगर हम कितना भी अच्छा खेलेंगे फिर भी स्पोर्ट्स टीचर सर हमें कैप्टन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे कप्तान तुम्हें? अगर तुम उनके सामने अच्छा परफॉर्म करोगे तो। अभी तुम्हारा गेम कमजोर है, पहले तुम अपना गेम मजबूत करो, और अगर नहीं बनाए तो हमें बताना, हम जाके बात करेंगे उनसे तुम्हारे गेम के बारे में। मतलब तुम उम्मीद छोड़ रहे हो वीरू। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, और कहानी सुनने के बाद तुम खुद फैसला लेना कि तुम्हें उम्मीद छोड़नी है या नहीं, ठीक है? ठीक है मम्मी, सुनाओ कहानी। तो कहानी का नाम है उम्मीद। शिमला के पहाड़ों में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था मीनल। मीनल बहुत डरपोक लड़की थी। वीरू की तरह वो भी छोटी छोटी बातों में अपनी उम्मीद छोड़ बैठती थी और आगे बढ़ने का प्रयास भी नहीं करती थी। अपने पापा से मीनल ने स्कूटर चलाना सीख लिया। एक दिन उसकी मम्मी ने उससे कहा, मीनल, गुरुजी के आश्रम चली जाओ। आश्रम से गुरुजी को लेकर उन्हें शिमला रेलवे स्टेशन पहुंचा दो। 4 बजे गुरुजी की ट्रेन है। गुरुजी का आश्रम मीनल के घर से काफी दूर पहाड़ों पर था, पर मीनल को स्कूटर चलाना अच्छा लगता था, इसलिए वो गुरुजी को लेने उनके आश्रम के लिए चल दी। जब वहां गुरुजी के आश्रम पहुंची तो मौसम बिल्कुल साफ और खुला खुला था।
गुरुजी उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखते ही गुरुजी स्कूटर पर बैठ गए। मीनल बहुत अच्छी स्कूटर चला रही थी। गुरुजी ने उसकी राइडिंग की तारीफ भी की और बोला, वाह मीनल, तुम तो बढ़िया स्कूटर चलाती हो। और अब पहाड़ों पर पलक झपकते ही मौसम का मिजाज बदल जाता है। जब मीनल आश्रम से गुरुजी को लेकर चली थी तब मौसम बिल्कुल साफ था, पर अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवाओं ने देखते देखते प्रचंड तूफान का रूप धारण कर लिया। तूफान इतना तेज था कि दोपहर के वक्त भी अंधेरा छा गया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर रहे थे। मीनल बहुत डर गई। वो स्कूटर रोक देना चाहती थी, पर गुरुजी ने कहा, मीनल बेटा, तुम तूफान से मत डरो, स्कूटर चलाती रहो। गुरुजी की बात मान के मीनल स्कूटर आगे बढ़ाती रही। पर आगे तूफान और ज्यादा भयंकर और विकराल होता जा रहा था। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लुढ़क के गिर रहे थे। हवाओं की गति भी पहले से बढ़ गई थी। घना अंधेरा छा गया था। मीनल बहुत डर गई थी। उसने देखा बहुत से लोग अपनी गाड़ियां रोक के तूफान रुकने का इंतजार कर रहे थे। मीनल ने कहा, गुरुजी, अब हमें स्कूटर रोक देना चाहिए। आगे खतरा ही खतरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुरुजी तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा, मीनल, तुम उम्मीद और कोशिश मत छोड़ो बेटा, डर के आगे जीत है। हो सकता है आगे खतरा ना हो। मीनल तो वैसे ही बहुत डरी हुई थी। उसकी तो उम्मीद पहले ही टूट चुकी थी। फिर भी गुरुजी की आज्ञा मानना उसका धर्म था, इसलिए वो स्कूटर बढ़ाती चली गई और स्कूटर चलता रहा। कई किलोमीटर आगे जाने पर मीनल ने देखा कि वहां तूफान एकदम शांत था। आकाश में सूरज भी चमक रहा था। तभी गुरुजी ने कहा, मीनल बेटी, अब तुम चाहो तो कुछ समय के लिए स्कूटर रोक सकती हो। मीनल को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जब तूफान था तब गुरुजी ने स्कूटर नहीं रोकने दी, और जब तूफान थम गया तब गुरुजी ने स्कूटर रोकने की आज्ञा दी। गुरुजी की आज्ञा मान के स्कूटर रोकते हुए मीनल ने गुरुजी से पूछा कि आपने तब स्कूटर रोकने की आज्ञा क्यों नहीं दी जब तूफान था? तो गुरुजी ने कहा, मीनल बेटी, तुम एक बार पीछे देखो। तूफान से डर के जो लोग रुक गए थे वे अब भी तूफान में ही फंसे हुए हैं, पर तुमने साहस, हिम्मत, कोशिश और उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए तुमने प्रचंड तूफान को भी हरा दिया। जीवन में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए वीरू, ये बात हमेशा याद रखना। जी मम्मी। मम्मी, जी टीवी के दर्शक सोच रहे होंगे कि आप उन्हें ईमेल और मैसेजेस नहीं सुनाओगी। तो चलो नाश्ते के साथ आज मैसेजेस और ईमेल्स पढ़ते हैं। अरे हाँ भाई, टाइम ही हो गया। अरे हाँ, अब है वीरू, चलो किचन में चलकर देखते हैं नाश्ते में क्या है। चलो आइए। अरे भाई, जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारे परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो आज का पहला मेल पढ़े। पढ़िए पढ़िए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम भी बहुत आराम एक्साइटेड से। हैं जी। ये हमें भेजा है फतेहपुर उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी ने। क्या कहते हैं श्रीवास्तव जी? इन्होंने लिखा है कि जी टीवी पर एक ऐसा प्रोग्राम बनना चाहिए जो पूरी तरह से स्कूली बच्चों, स्कूल प्रिंसिपल और टीचर पेरेंट्स रिलेशनशिप पर डेडिकेटेड हो। क्या क्या सुझाव बात है? है? क्या ख्यालात है भाई? श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा सुझाव लिखा है और आप टेंशन मत लीजिए, आपका ये सुझाव जरूर मैं जी टीवी की टीम तक पहुंचाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि इस विषय पर एक प्रोग्राम जरूर बने। तो अगला मेल हमें लिखा है, मैंडी तुम पढ़ोगी? अरे मैंडी को क्यों दे रही हैं पढ़ने के लिए? पढ़ाओ। पढ़ पाएगी? अरे बिल्कुल। आपने पढ़ा लिखा ही नहीं मुझे। अरे मेरा मतलब था, दर्शक लोग इतना कलिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं भाई, साक्षी जी की तरह। कभी कभी तो हम भी लड़खड़ा जाते हैं इसमें। आप ही की परीक्षा है ये तो आज का अगला मैसेज भेजा है राजस्थान के बीकानेर से अनिरुद्ध शरण सिंह जी ने। अनिरुद्ध जी, आप काफी नाराज लग रहे हैं। आपने लिखा है कि बेसिर पैर की सभी कहानियां जी टीवी को बंद कर देनी चाहिए। बेसिर पैर क्या होता है?
एग्जैक्टली मतलब जिस पे कोई विषय ना हो, कोई मुद्दा ना हो। अनिरुद्ध जी, आप किन कहानियों और शोज की बात कर रहे हैं, हमें पूरे विस्तार से नाम लिखकर बताइए। हम आपकी शिकायतों पर जरूर ध्यान देंगे, पर ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जी टीवी पर दिखाए जाने वाले शोज बहुत गंभीर रिसर्च के बाद और देश के अच्छे अच्छे राइटर्स लिखते हैं और लाखों करोड़ों लोग उसे पसंद भी करते हैं। वैसे हमें आपके अगले ईमेल और मैसेज का इंतजार रहेगा अनिरुद्ध जी। अगला मेल भेजा है नागपुर से प्रदीप अटकरे जी ने। प्रदीप जी, आपने लिखा है कि डेली सोप में कहानी आगे बढ़ती नहीं दिखती, जिसमें बहुत बोरियत होती है। एक ही घटना को बार बार घुमा फिराकर लाउड म्यूजिक के साथ दिखाया जाता है। पिछले कुछ दिनों से जी टीवी की रिसर्च और प्रोग्रामिंग टीम इस विषय पर काम कर रही है और हम भी चाहते हैं कि जी टीवी के शोज की गति और भी तेज हो जाए और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी कोशिश आपको बहुत जल्दी सफल होते हुए दिखेगी। प्रदीप जी, आपकी भावनाओं को हम समझ गए। आप लगातार जी टीवी से जुड़े रहिए। तो अगला मेल पढ़े। अगला मेल वेदी को दो। वेदिका नानी जी पढ़ेंगे। पढ़िए नानी माँ, पढ़िए। चलो वेदी, तुम्हारी बारी। ये लो बेटा। अगला मैसेज हमें भेजा है रांची झारखंड से। श्रीमती नमिता खत्री ने लिखा है, नमिता आंटी को हमारा परिवार बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है? खास करके हमारे मम्मी की बातें समझाने और सारे परिवार को साथ लेकर चलने का ढंग आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू नमिता आंटी। थैंक यू। थैंक यू। अपनों के साथ अपनापन ही लगता है नमिता जी। आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही ढेर सारे मैसेजेस और ईमेल्स हमें भेजते रहिए ताकि हम और आप मिलके जी टीवी के हर शो को सबका पसंदीदा शो बना पाए, है ना बेटा? चलो तुम लोग चाय पी लो, मैं आती हूँ। जी भाभी। अरे हम देते हैं लाओ, ना, हमारा ये चाय लाओ। लीजिए। और नमकीन बिस्किट खिला दो दो हमें। आज। हाँ ज्योति, डिनर हो गया? ज्योति, ज्योति रोना बंद करो। अरे कहते हैं ना कि जो इंसान रोता है ना वो कमजोर हो जाता है, और तुम्हें आंसू नहीं बहाना है, उसे आंसू बहाने पे मजबूर कर देना है जिसने तुम्हें चीट की है। ज्योति, जिस कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तुम अपने आप को तैयार कर रही हो, उसके लिए भोजन बहुत जरूरी है। अरे बाबा हाँ, कल मिल तो रहे हैं ना हम। बोला तो था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम चल करके निखिल के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाएंगे, ठीक है? अब सुनो, डिनर करके ना मुझे एक मैसेज कर देना, ओके? याद से। बाय, टेक केयर। ज्योति को क्या हो गया विजय जी? साक्षी जी बैठिए ना, बताते हैं। मुझे बताने लायक है क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं साक्षी जी। ज्योति एक खूबसूरत लड़की है, 28-29 साल की। कुछ समय पहले ज्योति को निखिल सिन्हा नाम के एक लड़के से दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। ज्योति एक कंपनी में काम करती थी और पेइंग गेस्ट बन के रहती थी, और निखिल के प्रपोजल पे ज्योति उसके घर पे रहने लगी। अच्छा, और निखिल भी अकेला रहता था? निखिल एक बैंक में बहुत बड़ा ऑफिसर है और उसे बैंक के द्वारा एक फ्लैट मिला हुआ है। अच्छा, मतलब दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे? दोनों बालिग हैं और दोनों ने बहुत सोच समझकर एक दूसरे के साथ रहने का फैसला लिया था। निखिल ने ज्योति को शादी के सपने दिखाए और ज्योति भी निखिल से प्यार करने लगी थी। और कुछ दिनों पहले ही ज्योति को यह पता चला कि निखिल पहले से शादीशुदा है। क्या? और उसके 2 बच्चे भी हैं। बाप रे। और निखिल के दिए हुए धोखे से ज्योति पूरी तरह से टूट गई, डिप्रेशन में चली गई। लिविंग रिलेशनशिप्स बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही? कई तो सफल हो जाते, लेकिन अधिकतर ऐसी परेशानियों में उलझ जाते जैसे अभी ज्योति सहन कर रही है। निखिल ने ज्योति को झूठ बोल के इस्तेमाल तो किया है, साथ ही ज्योति से उसने 5 लाख रुपए उधार भी ले लिए थे। अरे बाप रे। और अब निखिल उसका पैसा वापस भी नहीं करना चाहता है। 1 मिनट, ये ज्योति ने निखिल को पैसे कैश में दिए थे या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। क्या विजय जी, सबसे जरूरी बात यह पूछना भूल गए। अगर ज्योति ने चेक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया होगा तो निखिल के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनता है। वैसे उसके झूठ को भी ज्योति चैलेंज कर सकती है। निखिल के झूठ को ज्योति चैलेंज नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उसको अपने बदनामी का डर सता रहा है और मुझे भी उसकी बात ठीक लगी। पर बात गलत है और आप भी उसकी गलत बात का समर्थन करके गलती कर रहे हैं। अरे इसमें गलत क्या है? ज्योति एक यंग लड़की है, अगर समाज को पता चल जाएगा तो ज्योति के भविष्य में दाग लग जाएगा। तो ज्योति को तब समाज से बदनामी का डर नहीं लगा जब वो निखिल के झूठे सपनों को सच मान के उसके साथ लिविंग में रहने चली गई? अचानक उसे अपने बदनामी का डर सताने लगा। वो समाज में निखिल सिन्हा नाम के एक भेड़िए को खुला छोड़ रही है। आज उसने ज्योति को फंसा है, कल ना जाने कितनी और मासूम लड़कियों को फंसाएगा। ऐसे नकाबपोश लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है विजय जी। आप सच कह रही हैं। मैं इस मैटर पे ज्योति से बात करूंगा।
और जो कल हम एफआईआर लिखवाने वाले हैं, उस एफआईआर में हम निखिल के झूठ को पर्दाफाश करेंगे। हाँ बिल्कुल, एफआईआर तो जरूर लिखवाना चाहिए, लेकिन एक और काम ज्योति को करना चाहिए। क्या? अगर ज्योति के पास निखिल की कोई भी तस्वीर हो ना, तो उसने पूरे शहर में उसके पोस्टर्स लगवाने चाहिए और अखबार में इश्तिहार भी देना चाहिए कि निखिल नाम के लड़के ने ज्योति के साथ 5 लाख का फ्रॉड किया है। तो उससे क्या हो जाएगा? ये बहुत कुछ होगा विजय जी। जब उसे पता चलेगा कि उसकी अपनी जिंदगी पर बर्बादी के काले बादल मंडरा रहे हैं, वो दौड़ता हुआ चलाएगा माफी मांगने। देख लेना आप, उस वक्त ज्योति उसकी कई हर बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेगी, जिससे उसे निखिल के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलेंगे। आपको लगता है कि निखिल आएगा? आजमा के देख लो, भागता हुआ आएगा, क्योंकि ऐसे गंदे खेल खेलने वाले अंदर से बहुत कमजोर और डरे हुए होते हैं। वो जानता है अगर पोस्टर छप गए, अखबारों में इश्तिहार आएंगे, तो उसके परिवार में उसकी दुर्दशा होगी ही। उसके ऑफिस और समाज में भी बहुत बेइज्जती होगी। ऐसे सफेद पोश अपनी इज्जत से बहुत डरते हैं। अरे ये सब तो वो पहले भी जानता था। पर तब वो ये भी जानता था कि ज्योति अपने बदनामी के डर से उसके विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाएगी। पर जैसे ही उसे पता चलेगा कि ज्योति को अपने बदनामी का डर नहीं है, देखना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप सही कह रही हैं, मैं ज्योति से बात करता हूँ। हाँ, पर अभी तो वो डिनर कर रही होगी शायद। डिनर के बाद उसका मैसेज आ जाएगा ना, तब बात कर लेना। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ज्योति से आपकी मुलाकात कैसे हुई? मैरिज ब्यूरो में ज्योति अपने योग्य रिश्ता तलाश करने आई थी और बहुत परेशान थी और अचानक उठ के जाने लगी। मैंने उसे रोका और पूछा तो देखा कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई था जिसकी 4 साल पहले ट्रेन दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। बाप रे। और मुझे देख के ज्योति को अपने भाई की याद आ गई और मैंने जब उसे बहुत ही स्नेह और अपनेपन से बात की तो वो खुलते चली गई। और उस दिन वो अपने पैसे मांगने निखिल के पास जाने वाली थी और निखिल ने पैसे नहीं दिए तो और भी ज्यादा परेशान हो गई और मुझसे पैसे निकलवाने के उपाय पूछने लगी। और वो तो पुलिस में एफआईआर भी नहीं करवाना चाहती थी। और जब मैंने उसे समझाया तब जाकर के तैयार हो गई। ज्योति को लेकर मैं कुछ गलत समझ रही थी, पर अब सब कुछ साफ हो गया। थैंक यू साक्षी जी, आपने सब कुछ सही बताया। मुझे तो पहले ही आपसे बात करना चाहिए था। ज्योति का मैसेज है, उसने मेरे कहने पे डिनर कर लिया। अरे वाह। अब आप ज्योति से बात करिए, मैं जी टीवी के दर्शकों को आज के सारे प्रोग्राम्स की जानकारी देकर आती हूँ। पर याद रखिएगा, मेरी बताई हुई बात ज्योति को जरूर बताना कि उस भेड़िए निखिल के खिलाफ एफआईआर करानी है, जिससे हमारे समाज में निखिल के हाथों दूसरी ज्योति ना बन पाए। बताओगे ना? पक्का। ठीक है, अब बात कर लीजिए, मैं आती हूँ। इससे पहले आज भर के लिए आप सभी से विदा लेने का समय आ जाए, हम आप सभी को आज जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सारे शोज की जानकारी दे देते हैं। तो आज शाम ठीक 7 बजे टीवी का बेहतरीन शो रब से है दुआ आएगा। तो चलिए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। ये वो मॉडल नहीं है जो हमारे क्लाइंट ने अप्रूव की थी, तो फिर कौन है? मैं हूँ वो मॉडल जिसके साथ आपको शूट करना है। सुभान, तुम्हें मेरे साथ फोटो शूट कराना है। मैं ये कैंपेन नहीं करूंगा। ये डील फाइनल होती है नहीं होती मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक मन्नत मेरे साथ खड़ी नहीं होगी मैं ये शूट नहीं करूंगा। तुम्हारी जिद के आगे मैं इस कारोबार को कुर्बान नहीं होने दूंगी। फोटो शूट तो तुम्हें करना होगा, और वो भी इबादत के साथ। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सुभान। और 7:30 बजे देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए। आप रेडी है ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए? चलिए शो की कुछ झलकियां देखते हैं। अमो! और 8 बजे देखिए हमारा हिट शो भाग्य लक्ष्मी, जिसमें किरदारों के साथ बहुत कुछ होने वाला है। तो चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। ये सब जो हो रहा है ना, इसमें पुलिस को इन्वॉल्व गलती से भी मत कर। और अगर पहले से उनकी हेल्प कर रहे हो तो उनको वहाँ से जाने के लिए कह दो, क्योंकि तुमने अगर ये सब नहीं किया ना तो तुम्हारी बेटी के लिए बहुत बुरा होगा। मैंने 15 लाख मांगे थे, बट अभी मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। ये किडनैपर इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे सब पता है उसे, कैसे?
और 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह, जहाँ जागृति अपने मासूमियत से सबका मन मोह लेती है। उसकी अपने पिता के लिए प्यार, जैसे हमारी वेदी और विजय जी की जोड़ी। ये वो कहानी है जो सबको इमोशनल कर देगी। तो चलिए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। शिक्षा का दूसरा मतलब होता है ना। तुम गलती नहीं किए हो, तुम सरकार का आदेश ना मांगने का पाप किए। अगर शिक्षा का मतलब मौत होता है तो आप अपने बेटे को स्कूल काहे भेजते? अरे हिम्मत, चंदन से काली का तुलना करेगी? ले चलो इसको जगह। 9 से 10:30 बजे देखिए आपके 2 पसंदीदा शो। सबसे पहले कुमकुम भाग्य और उसके बाद कुंडली भाग्य, एक के बाद एक। अभी आप हमारे साथ देखिए इन दोनों शोज की कुछ झलकियां। मैथ्यू एक बार जिसकी सुपारी लेता है ना, समझ लो उसका काम खत्म। पहली बात तो जस्सी ने किडनैप नहीं किया, पूर्वी खुद घर छोड़ के गई है। आप दूसरी शादी कर रहे थे, इसलिए अपसेट होके वो परेशान होके चली गई अपनी मर्जी से। उठ, काम हो जाएगा। ये पता ये लड़की इस समय कहाँ मिलेगी। मत डूबिए आप सब मेरे साथ, बचा लीजिए अपने आप को। ये तो तब होगा ना मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें तैरने के लिए समुद्र दूंगा। बिजनेस तो तब तुम डूबोगे जब मैं करने के लिए तुम्हें बिजनेस दूंगा। साढ़े 10 बजे देखिए वसुधा, जिसमें वसु के सरल और भोलेपन ने आप सभी दर्शकों का दिल जीत लिया है। तो चलिए इस शो के देखते हैं कुछ झलकियां। बाबू सर, यू सब क्या है? चौहान हाउस की रसोई में थारी नौकरी पक्की हो गई है। देव सर, थैंक यू सो मच हमारी नौकरी पक्की करवाने के लिए। कान्हा जी, हमारे को आशीर्वाद देना कि आज देवी हुकुम की सेवा में कोई कमी ना रह जावे। इस घर में उस छोरी का समय मैं कभी भी अच्छा ना होने दूंगी, ये हमारी गारंटी है। जी टीवी के प्यारे दर्शकों, आप सबसे अनुरोध है कि कल हमारा परिवार का एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कल हमारा परिवार के बीच आ रहे हैं जी टीवी के बेहद पॉपुलर शो रब से है दुआ के 2 बेहद पॉपुलर एक्टर्स, मन्नत और इबादत, जिनके साथ बहुत सारा धमाल होने वाला है। तो जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।